देखो, मांग अगर मैं समर्थन में आया हूँ तो देश हित में समर्थन में आया हूँ, राष्ट्र के हित में समर्थन में आया हूँ और देश की बहन बेटी की सुरक्षा की बात है उनके समर्थन में आया हूँ और देश की तिरंगा के लिए समर्थन में आया हूँ। और इनकी मांग ये है, मांग कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री जी का आवास है, 2 किलोमीटर पे संसद भवन है। अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रहा है ना तो सुमित शर्मा और उनके जैसे तमाम युवाओं को बाहर आना पड़ेगा। मांग ये है कि आप ये बताइए, आपने 3 महीने पहले इन बहन बेटियों का क्या आश्वासन दिया था? अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्वासन क्या दिया था? उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि 15 दिनों के अंदर निजात पाया जाएगा, 15 दिनों के अंदर जो बहन बेटी की मांग है उनको रखा जाएगा देश के सामने। लेकिन 3 महीने हो गए, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया ब्रिजभूषण के सामने, आपने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, आपने उस आरोपी के खिलाफ आपने कोई कार्य नहीं किया, उन बहन बेटी के लिए आपने उनकी इनकी जो मांग थी उन मांग को नहीं रखा, तो सवाल तो उठेगा आपके ऊपर। आप ये बताइए, तमाम वो मुद्दा है इन बहन बेटियों का, आपने खेल के अंदर वो तमाम जो बलात्कारी है उनको शामिल कर दोगे क्या? आप ये बताइए, राष्ट्र के तिरंगा उठाने वाले को आप तिरंगा उठाने से शर्मिंदा महसूस करवाओगे क्या? आप ये बताइए, देश के खेल और खिलाड़ियों के लिए मैं सीधी सी बात करूं, जो पॉजिटिव वे में जाते हैं, भारत माता को लेकर जाते हैं, भारत की आंचल को लेकर जाते हैं, क्या उनको धूमिल करने का काम आपने उठा रखा है क्या? आप इनको विरोधी घोषित कर देते हो कि ये एक एजेंडे के तहत आई है। तो आप ये बताइए, ये अगर एजेंडे के तहत आई है तो आपने ये बताइए, आपने फोटो खिंचवाने के लिए इन बहन बेटियों का ही उपयोग क्यों किया था चुनाव के मद्देनजर? आप ये बताइए, आज आप इन बहन बेटी से फोटो खिंचवाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? आप वही लोग हो ना जो हरियाणा के अंदर जाकर आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किया था, आपने नारी सशक्तिकरण की बात कही थी, लेकिन आज जब बहन और बेटी इन सवालों का पूछता है तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आप कहाँ का निजात और कहाँ की सबसे सुरक्षित अगर किसी के राज्य में है तो वो बीजेपी के है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया था, इकलौती बीजेपी ने दिया। फिर आपको भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है, मैं मोदी जी पे एक कटाक्ष भी कर दूंगा, वो बहन और बेटी पे सुरक्षा की बात करेंगे जिसने एक बहन और बेटी का अन्याय किया है, क्या की बात करेंगे। दूसरा मामला, हाथरस कांड में इनकी चुप्पी क्यों थी पूरे तमाम नेताओं का? प्रयागराज कांड में इनकी चुप्पी क्यों थी? कानपुर में बहन और माता और बहन को जला दिया गया था, इनकी चुप्पी क्यों था? आप ये बताइए, अतीक अहमद का खबर चल रहा था, उसी समय एक बहन की कॉलेज जा रही थी, उनके ऊपर गोलियां चली गई, उनकी हत्या हो गई दिन दहाड़े, जब चुप्पी क्यों थी तमाम नेताओं का, तमाम मीडियाओं का? आप बता रहे हैं नारी सशक्तिकरण की, तो मैं उन पर ही तो सवाल कर रहा हूँ। आप अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि भाई कौन है विक्टिम लेके, तो हमारे सामने लेके आओ, हम तो देखें। क्यों विक्टिम लेके 3 महीने पहले नहीं गए थे क्या? 1 साल से ये सड़क पे भटक रही है, आपको तब से सुन नहीं रहा है क्या? तमाम मीडिया ने दिखाया नहीं क्या विक्टिम आपको है? आप किस विक्टिम की बात कर रहे हो? तो पिछली बार क्या इसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया था? आप किस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात करो? आप एक एफआईआर दर्ज कराने से इनको डराते हो, धमकाते हो और आप बात करते हो विक्टिम की। आप किस न्यायालय की बात कर रहे हो, किस संविधान की बात कर रहे हो? आज न्यायिक संगत पे बात नहीं हो रही है, आज न्यायालय भी डरा हुआ है, इस न्यायपालिका की आज़ादी पे सवाल उठता है, कार्यपालिका की आज़ादी पे सवाल उठता है। आप ये बताइए, लोकतंत्र देश में है या तानाशाही देश में है? आप न्यायपालिका कार्यपालिका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अध्यक्ष? मैं ये कह रहा हूँ, अध्यक्ष हैं, मैं कह रहा हूँ बहन बेटी उनके पास, अध्यक्ष के पास जाएंगे क्या? इनकी आज़ादी है ना, इनकी आज़ादी का हनन करोगे आप? ये जा रहे हैं न्यायपालिका में, और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायिक संगत पे बात करना। आप कार्यपालिका का काम क्या होता है? संज्ञान लेना इनकी बातों का। आप क्या बात कर रहे हो? लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जब आप लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जो है उसके अगेंस्ट कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, सत्ता शासन का संरक्षण हो जाए। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। पूरे तमाम जो ये है, ये उन्मादी लोगों का संरक्षक है भारतीय जनता पार्टी। उन्मादी लोगों का संरक्षक का मतलब ये है कि आप ये बताइए, उस समय आपने एक कदम नहीं उठाया था, एक ने जब धार चली थी किसानों के ऊपर, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया था? वो तमाम जो घटना बताऊंगा उस पर अगर कार्रवाई नहीं किया तो संरक्षक ही तो है। आप ये बताइए, ब्रिजभूषण के बाद मामला मैं उठा रहा हूँ, इनके ऊपर एक आरोप लगा, कई आरोप लगे? आप बताइए, आप ये बताइए, इनके ऊपर गोंडा के अंदर कई आरोप नहीं लगे हैं क्या? ये गोंडा के अंदर क्या काम करता था आपको नहीं पता है? क्या काम करते थे? व्यापारियों से घूस लेने का काम करते थे, ये करते नहीं थे? आप उनके व्यापारी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो आपने उनके ऊपर सवाल बंद कर देंगे प्रदर्शन का अध्यक्ष बना के? अरे सर, झूठा आरोप कौन बताएगा? आप बताओगे क्या या मैं बताऊंगा झूठा आरोप या सही आरोप? न्यायालय बताएगा ना। आप एक बार एफआईआर दर्ज तो कीजिए। और तमाम आयोग जो बनाया गया, किस लिए बनाया गया? निष्पक्ष के लिए बनाया गया, तो महिला आयोग क्यों बनाया गया? परिवार की लड़ाई है, एक
परिवार को बचाने के लिए मंच सजा हुआ है। सुनिए, परिवारवाद की बात वो करेंगे हैं, खिलाड़ियों को आप परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। आप जैसे चैनलों ने एजेंडा चला रखा है इन लोगों को, ये परिवारवाद की बात है। इनमें कितने परिवार के सदस्य, एक परिवार के सदस्य हैं? आप ये बताइए, ये खिलाड़ी है, देश के लिए मेडल लाए थे, परिवार के नाम पे नहीं लाए थे। आप परिवारवाद की बात करते हैं। आपका बेटा सेक्रेटरी बन जाता है तो परिवारवाद नहीं होता है। आप एक दोस्त की हेल्प करते हो, परिवारवाद नहीं होता है। आपके बेटा विधायक और सांसद बन जाता तो परिवारवाद नहीं होता है। आपका बेटा थार चला देता तो परिवारवाद नहीं होता है। उनको बचाने के लिए आपकी मंत्री ली जाती है। आप परिवारवाद की बात करते हो, किस परिवारवाद की बात करते हो? ये आरोप है कि आपकी जो लड़ाई है यहाँ पे खिलाड़ियों की सिर्फ 3% के 97% तो उनके समर्थन में है। इस पर क्या कहें? ये बताइए, 3% और 97% वाले लोगों की बात मैं कहूँ तो आप ये बताइए। अब मैं इस पे एक चीज तंज कसूंगा, जो शोषित वंचित ओबीसी और SC/ST आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, जो ग्रसित हैं, उन लोगों की आवाज़ तो आप बन नहीं पा रहे हो। आप 97 और 93% की बात करते हो। ये 3% मेडल तो इन्होंने लाया था, हैं? अगर 4 मेडल गोल्ड आ रहा है, उसमें से 2 मेडल 3 मेडल लाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप किसको बताओगे कौन से कितने परसेंटेज है? आप सवाल तो वाजिब पूछिए। कम से कम यहाँ पे 3 गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं, 3 से 4 गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके सवाल निशान पर लड़ाई क्या केवल गोल्ड मेडलिस्टों की है कि पूरे खिलाड़ियों की? पूरे खिलाड़ियों का, पूरा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनिए, पूरे खिलाड़ियों का, पूरा खेल संघ का है, पूरे नारियों का है, पूरे महिलाओं का, पूरी बेटी का है। देश की जो मान सम्मान है उनका है। ये लड़ाई 1-2% वालों का नहीं है। ये लड़ाई देश हित के लिए, ये लड़ाई राष्ट्र हित के लिए, ये राष्ट्र के मान सम्मान के लिए, गौरव के लिए ये लड़ाई है, नौजवानों के लिए ये लड़ाई है कि किस तरह से देश का भविष्य देखते हैं, अपने आप को देश में अपने आप का भविष्य देखते हैं। ये लड़ाई किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं है। आरोप लगे उसके लिए कमेटी 3 महीने पहले गठित की गई। उस कमेटी ने काम क्या किया? इस मंच मैं कह रहा हूँ, इस मंच पर जो यहाँ पर फोगाट सिस्टर बैठे हैं, एक कमेटी में वो भी मेंबर है कि अपने ही खिलाड़ियों पर आपको भरोसा नहीं रह गया है। सुनिए, अगर मैं कह रहा हूँ खिलाड़ियों की बात, 1-2 खिलाड़ियों को लेकर हर जगह मनमुटाव होता है। उन्होंने अपनी चुप्पी साध के ये दिखाया है कि गलत या सही को उनका अंदाजा नहीं होगा, तो इससे मतलब ये नहीं कि वो उनको पता नहीं है हकीकत क्या है। आप ये बताइए, आपने जिस कमेटी की बात की ना, उस कमेटी ने इस खिलाड़ी के लिए क्या काम किया? आप बताइए। अगर उस कमेटी ने कुछ कार्य किया होता इन खिलाड़ियों के लिए, तो दोबारा धरना प्रदर्शन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, रात्रि गुजारने की जरूरत नहीं पड़ती एक बेटी को यहाँ सड़क के चौराहों पे। आप बात कर रहे हैं सुरक्षा की, आप बात कर रहे हैं कमेटी की, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। आप हर चीज को एक इंडिकेट कर देते हैं, एक चीजों से, एक पॉइंट से। आप पॉइंट को इंडिकेट मत, निष्पक्ष रहिए। खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। खेल पे ध्यान दें। देखिए, ये खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं क्या? ये अपने शोषण की बात करें तो आप राजनीति कहोगे क्या? इन्होंने सबसे पहला बात सुनिए, आप पहला मादा ही नेताजी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, नेताजी आरोप लगा रहे हैं, चैनल भी चला रहा है, मैं देख रहा हूँ। इन्होंने, आपने कॉन्फ्रेंस नहीं किया क्या इन खिलाड़ियों का? इन खिलाड़ियों ने, इनका पहला बयान क्या था कि मेरा कोई राजनीतिकरण का कोई मतलब नहीं है और मेरे मंच में कोई राजनीति का कोई नेता नहीं आएगा। क्या आपने सुना? आप तब कल के कार्यक्रम में नहीं थे, जब कल ये लोग यहाँ पर बैठे थे तो हम लोगों ने बाइट किया, तो इन्होंने कहा कि पिछली बार गैर राजनीतिक मंच था, लेकिन इस बार जो मंच सजेगा वो राजनीतिक गुलदस्ते के साथ। सबका स्वागत है। अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर समर्थन देकर गए, तो ये गैर राजनीतिक कैसे हुआ? अब मैं बताऊं। पिछली बार जो खिलाड़ियों ने, मैं क्या राजनीति मंच इसलिए कहा था, विपक्ष की भूमिका, अगर जनता की आवाज कौन होता है लोकतांत्रिक देश में? विपक्ष का नेता होता है। राजनीतिक मंच का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को बुलाने का काम नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी। इन्होंने कहा जो देश हित के लिए अपनी बात रखेगा, जो नारी की बात रख रहा, वो सारे नेता स्वागत है। तो इसमें राजनीति रंग कहाँ ला दिया आपने? इसमें सारे नेता आएंगे ना, इसमें कोई एक नेता तो नहीं आ रहा, कोई एक पार्टी के नेता तो नहीं आ रहे, इसमें सारे नेता आ रहे, वो तमाम विपक्ष। अब विपक्ष तो आवाज छोड़ के सभी आएंगे। भाजपा को छोड़कर अगर भाजपा के भी कोई नेता अगर देश हित की बात करेगा तो वो भी स्वागत है। निशाना 24 तो नहीं होगा ना इस मंच से? सुनिए, चल जाएगी 24 वाली। सुनिए, निशाना 24 तो किसानों ने दिखा दिया, निशाना 24 नौजवानों ने सड़क पे उतार दिया, निशाना 24 तो तमाम चलेगी 24 के लिए मंच से। सुनिए, क्या बोल चलेगी मंच से? मंच से तीर नहीं चलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मंच से राष्ट्र हित की बात करी, जो खिलाफत की बात करते हैं उनके खिलाफ ये बात होगी, जो फेक नेशन की बात करते हैं उनके खिलाफ असली नेशन की बात होगी, जो बात राष्ट्र हित में फेक नुमाइंदा चला रहे हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके खिलाफ यहाँ इस मंच से बात होगी। ये क्या लगता है, ब्रजभूषण जैसे राजादार बाहुबली है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना आसान, कितना मुश्किल है? इस देश में कोई बाहुबली जिंदा नहीं रहा है।
इस देश ने हमेशा एक सिपाही को जिंदा खड़ा किया है। इस देश ने हमेशा एक कन्या को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जिंदा किया है। इस देश ने हमेशा एक ऐसा योद्धा दिया है ये तो योद्धा है ही वास्तव में। से साक्षी मलिक ने कहा था कि एक बड़े ही पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, एक माफिया के खिलाफ लड़ाई है, तो फिर दिक्कतें आएंगी। इस पे सवाल है कि क्या समस्या खड़ी होंगी इतने पावरफुल 6 बार के सांसद। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा भी माफिया हो, वो देश के लिए कितना भी बड़ा माफिया हो, लेकिन देश ही उनको जवाब देगा। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है जब 135 करोड़ लोग नौजवान देश का इकट्ठा हो जाएगा ना, तो कितना बड़ा माफिया हो वो धूमिल होगा और मिट्टी में मिलेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। साक्षी मलिक जी ने तंज किया था क्योंकि वो एक बेटी है। उन्होंने बेटी ने बताया कि अगर इतना बड़ा माफिया है तो उन्होंने एक निवेदन किया था देश के युवाओं को कि आपको साथ आना होगा, देश की मुट्ठी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर देश की मुट्ठी बन गया ना तो एक देश के जो वहाँ पे तिनका है ना उसको खरोचने का टाइम लगेगा। संख्या के आने वाले दिनों में देश के तमाम जगहों से रेसलर खेल से रेसलिंग से जुड़े हुए और तमाम और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर सुनिए, बढ़ने को तैयार है। शासन और प्रशासन अभी दे दे। शासन और प्रशासन ने तो रोक रखा है। देश के तमाम खिलाड़ी आने को तैयार है जंतर मंतर पर। देश के तमाम वो युवा जो राष्ट्र की बात करता है वो जंतर मंतर पे आने को तैयार है। लेकिन आप इजाजत शासन और प्रशासन से दिलवा दीजिए। आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर ये जंतर मंतर पूरा नहीं भर गया तो बताना आप। अच्छी बात है। ये लड़ाई जाकर कहाँ रुकेगी? आपकी मांग कहाँ तक पूरी की जाए तो ये लड़ाई यहाँ से मंच उठेगा? लड़ाई रुकेगी जब न्याय मिलेगा बहन और बेटी को। लड़ाई वहाँ रुकेगी जब इनको सुरक्षा की बात जब पुख्ता हो जाएगा। लड़ाई वहाँ जाके रुकेगी जब ये मान सम्मान की बात। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर यहाँ पर डटे हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी बिल्कुल, अगर उन्होंने गलत किया है तो गिरफ्तारी होना जरूरी है। और ये होना नहीं, गिरफ्तारी नहीं, सजा होना भी जरूरी है। अगर उन्होंने गलत किया है, अगर गलत नहीं किया है तो देश की जनता के सामने आए। ब्रजभूषण सिंह इस बहन बेटी के सामने बैठे यहाँ पे और आंख में आंख डालकर बात करें कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। चलिए।